Assalamu alaikum. This is my new video. In this video, I want to share some important points about cranial nerve. ये मैंने ख़ुद ही अपने FCPS के लिए नोट किए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे और आई होप सो कि ये आपके हेल्प करेगी FCPS के लिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्रेनियल नर्व्स हमें पता है कि 12 हैं, उनमें से कुछ मोटर होते हैं, कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मिक्स्ड हैं। तो अब सेंसरी नर्व कौन कौन सी हैं? क्रेनियल नर्व 1, 2 एंड 8, यानी कि 1 इज़ रिलेटेड टू स्मेल, सेकेंड इज़ रिलेटेड टू साइट यानी कि हमारी विजन, और जो 8 है वो हमारी हेयरिंग और बैलेंस। ये तीनों जो हैं सेंसरी हैं। इसके अलावा क्रेनियल नर्व 3, 4, 6 एंड 11, 12 जो है मोटर हैं, जबकि जो 5, 7, 9 और 10 हैं वो मिक्स्ड हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना डेंटिस्ट्री से रिलेटेड क्रेनियल नर्व वो 5 और 7 है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रेनियल नर्व 1, जो क्रेनियल नर्व 1 है वो ऑल्फैक्टरी है, उसका नाम हमें पता है, ये स्मेल के लिए होती है। और ये जो नर्व है इसका कोई थैलेमिक रिले नहीं है टू द कॉर्टेक्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर MCQs में ये पूछा जाता है। उसके अलावा ये जो अब इमर्ज कहाँ से होती है, क्रेनियल एंटीरियर क्रेनियल फोसा में थ्रू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ये भी याद रखना, अक्सर ये भी MCQs में पूछा जाता है। और इसकी लेयन, यकीनन जब इसकी लेयन होगी तो स्मेल जो है वो हमारी लॉस हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है क्रेनियल 2, ऑप्टिक है, ये देखने में होती है, इमर्ज थ्रू ऑप्टिक कैनाल के साथ से इमर्ज होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ। इसके ये जो है लाइट रिफ्लेक्स में जो है इन्वॉल्व होती है और ये एफ्रंट फाइबर्स देती है, जबकि जो एफ्रंट फाइबर्स हैं वो क्रेनियल 3 से होते हैं। और उसके बाद है अच्छा, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, और इसकी वजह से मार्कस गन प्यूपिल होती है। मतलब ये होता है कि जिसमें जब हम इफेक्टेड जो आई है उसके ऊपर लाइट डालते हैं, तो क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हुई हुई होती है, जो लाइट रिफ्लेक्स के एफरेंट फाइबर्स हैं वो नहीं जाते, तो जो डायरेक्ट और कॉन्सेंसुअल जो लाइट रिफ्लेक्स होती है वो लॉस हुई हुई होती है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो इसकी वजह से उसी साइड की आई का जो है विजन लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारी है क्रेनियल नर्व 3, जिसको हम ओक्लोमोटर कहते हैं। ये इनर्वेट करती है हमारे तमाम आई मसल्स को एक्सेप्ट सुपीरियर ओब्लिक लेटरल रेक्टस। इसके लिए हम हमेशा से जो फार्मूला पढ़ते आए हैं वो है R3, मतलब R3 रेस्ट जो हैं बाकी सारे मसल्स इन दोनों के अलावा वो क्रेनियल नर्व 3 से जो है सप्लाई होते हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है काम वो है अडक्शन। ये अडक्ट करती है आई को थ्रू मीडियल रेक्टस। इसके अलावा ये इन्वॉल्व है पेपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन में, अकोमोडेशन में, रेज ऑफ द आईलिड में, इमर्ज होती है थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर अलॉन्ग विद क्रेनियल नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फोरामिनाज आपने याद रखने हैं कि कौन से फोरामिना में से कौन सी क्रेनियल नर्व या कौन सी आर्टरी जो है इमर्ज हो रही है। तो ये क्रेनियल नर्व 4 के साथ 6 और मैंडिबल की डिवीजन 1 उसके साथ ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से इमर्ज होती है। क्रेनियल नर्व 3 की पाल्सी कहाँ कहाँ होती है? एन्यूरिज्म में, वेबर सिंड्रोम में। इसकी वजह से क्या होता है, क्रेनियल नर्व की जब पाल्सी होगी तो मेड्रियासिस होगा, मतलब डायलेटेड प्यूपिल, टॉसिस होगी, डाउन एंड आउट आई अपीयरेंस होगी, और लेटरल स्ट्रैबिस्मस, लेटरल इज एक्सटर्नल बेस को हम कहते हैं। इसके अलावा लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगी अलॉन्ग विद क्रेनियल नर्व 2। इसके अलावा जो क्रेनियल नर्व 3 है वो पैरासिम्पैथेटिक है। इसके प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जाते हैं सीलरी गैंग्लियन में, विच इज़ इन्वॉल्व इन मियोसिस। अच्छा जी, इसके अलावा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एनोरिज्म, जो आर्टरी की एनोरिज्म होती है अंकल हर्निएशन में, उसमें कंप्रेशन होती है क्रेनियल नर्व 3 की, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो भी पॉइंट इसमें मैंने अपने क्रेनियल नर्व से रिलेटेड नोट किए थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, और इसमें से मैक्सिमम MCQs बन जाते हैं। क्रेनियल नर्व 4 जो है वो ट्रोक्लियर है, ये आई बॉल को डिप्रेस करती है क्योंकि SO4 इज़ सुपीरियर ऑर्बिटल सुपीरियर ऑब्लिक मसल को ये इनर्वेट करती है, जिसको हम SO4 से याद रखते हैं। तो ये आई को डिप्रेस करता है ये मसल, तो ये डिप्रेस करता है। इसके अलावा ये बात इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है कि ये स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट नर्व है, लेकिन इसका इंट्राक्रेनियल कोर्स लॉन्गेस्ट है।
इसके अलावा ये है कि जो लियन होगी क्रेनियन नर्व 4 की, तो इसकी वजह से क्या क्या होगा कि हम नीचे जो डाउन से रीडिंग ये डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और ये जो है एग्ज़िट कैसे करती है, असल में जो क्रेनियन नर्व 4 है वो मिड ब्रेन के पीछे से एग्ज़िट करती है, ठीक है, और एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस पे। उसके बाद है क्रेनियन नर्व 5 जो कि ट्राइजेमिनल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। ये लार्जेस्ट क्रेनियन नर्व है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 डिवीजन्स है, V1 V2 एंड V3। जो V1 है इन्वॉल्व है कॉर्नियल एंड लैक्रीमेशन में, फेशियल नर्व के साथ। ये जो 2 रिफ्लेक्स हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड लैक्रीमेशन, इसमें